हेलो गाइस, वेलकम टू हैप्पी कोडिंग। पीएचपी लारावेल ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर आज मैं आपको बताने वाला हूँ सिलेक्ट के कुछ और फंक्शन क्वेरी बिल्डर के अंदर। तो चलते गाइस इसको स्टार्ट करते हैं और कंटिन्यू करते हैं अपनी सीरीज को। तो आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर वेयर के कुछ और फंक्शन और साथ ही साथ हम यहाँ पर देखेंगे ग्रुप बाय और हैविंग। तो चलते गाइस इनको एक एक करके एग्जीक्यूट करते हैं। अब गाइस लारावेल के अंदर क्या है कि अगर हमें दो डेटा के बीच में हमें डेटा को फाइंड करना है, मतलब दो कंडीशंस के बीच में, तो हम यहाँ पर वेयर बिटवीन का यूज कर सकते हैं। अगर हम पुराने ट्रेडिशनल तरीके से करते थे तो हमें यहाँ पर एंड ऑपरेटर लगा के दो दो चीजें लगानी पड़ती थी दो दो वेयर कंडीशन के अंदर। तो वो चीज यहाँ पर लारावेल ने बिल्कुल रिमूव कर दी गई है और डायरेक्ट ही हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वेयर बिटवीन का यहाँ पर फंक्शन यूज करेंगे, वेयर बिटवीन। और इसके अंदर हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इसकी जो दो वैल्यूज हैं वो हमें यहाँ पर पास करनी पड़ेगी, दो पैरामीटर। तो सबसे पहले तो वो आएगा जिस कॉलम के अंदर हम यहाँ पर सर्च करना चाहते हैं। दूसरा, एरे के अंदर हमें वो वैल्यूज देनी है जो भी हम इसके अंदर कंडीशन लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर चाहता हूँ मुझे वो वाला डेटा मिल जाए जिनकी आईडी 10 से लेकर 20 तक के बीच में, वो यहाँ पर डेटा मुझे सिर्फ उतना ही मिल जाए। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ 10, 20। तो यहाँ पर इस तरीके की दो वैल्यू डलती है बिटवीन के अंदर, फर्स्ट वन और सेकंड वन, और कॉलम यहाँ पर चेक करना आईडी से। तो इस आईडी के अंदर अगर वो 10 से लेकर 20 तक का जो भी डेटा है वो मुझे निकाल के देगा। तो जैसे मैं आप रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आएगा 10, 11, 12 और यहाँ पर जो है 13 यहाँ पर डिलीट होगा, तो 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ 1 से लेकर 10 तक, तो वो सारा डेटा मुझे यहाँ पर निकाल के दे देगा। तो आप देख सकते हैं 1 से लेकर 1, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी हमारे पास डेटा वो यहाँ पर निकाल के देगा। अगर आप दूसरी कंडीशन लगाते हैं कि मुझे 50 से लेकर 80 तक का डेटा चाहिए, तो वो डेटा भी आपको ये फैच करके दे देगा। तो यहाँ पर आ रहा है 50, 51, 52। तो इस तरीके से आप यहाँ पर वेयर बिटवीन का यूज कर सकते हैं। अब सिंपली इसका रेप्लिका है वेयर नॉट बिटवीन। अब ये क्या बता रहा है कि भाई 50 से लेकर 80 के बीच में डेटा मुझे यहाँ पर मत दो। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 शुरू हो रहा है, तो हम डायरेक्ट वहाँ पर चलते हैं जहाँ से 50 स्टार्ट होगा। तो 46, 47, 48 और 49। आप देख सकते हैं यहाँ पर 50 से लेकर 80 तक का डेटा यहाँ पर गायब हो चुका है। तो 50 नहीं आ रहा और 81 से स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर वेयर नॉट बिटवीन का यूज कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर वेयर का यूज कर रहे हैं तो आप साथ ही साथ उसके क्या यूज कर सकते हैं, और वेयर। तो इसी चीज को हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। अगर ये डेटा इसको मिल रहा है तो ठीक है, बट अगर इसके अलावा उसको कोई डेटा नहीं मिला तो वो यहाँ पर क्या निकाल के देगा, 10 से लेकर 20 तक का डेटा। अगर ये कंडीशन उसको नहीं मिलती, मतलब 50 से लेकर 80 तक का डेटा उसको नहीं मिलता, या हम कोई दो ही वैल्यू ले लेते कि भाई 13 से लेकर 14 तक का डेटा अगर उसको यहाँ पर नहीं मिलता है तो वो 10 से 20 का डेटा दिखाएगा। तो चलते एक बार रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि 10 से लेकर 20 तक का डेटा दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास 13 आईडी है ही नहीं। अगर 13 आईडी होती तो वो 13 भी यहाँ पर दिखाता। तो अगर मैं यहाँ पर 12 को 13 कर दूँ तो देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से डेटा उठाता है या नहीं उठाता है। तो मैं अभी यहाँ पर कर रहा हूँ 13 और ये अभी लोडिंग टाइम ले रहा है। और जैसे यहाँ पर ये लोड होगा तो आप देख सकते हैं कि जो 13 और 14 है यहाँ पर आ चुकी है। अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ इसके अंदर तो आप देख सकते हैं कि ये 10 से 11 भी ले रहा है, सेम डेटा और वेयर कंडीशन के अंदर ले रहा है। तो 13 और साथ ही साथ 14 इसने यहाँ पर ले लिया, और साथ ही साथ ये और वेयर कंडीशन भी चला रहा है, क्योंकि अगर ये मिल रहा है तो ठीक है, अदरवाइज वो और भी डेटा यहाँ पर इसके अंदर फैच कर सकता है। अगर 13, 14 मिल रहा है तो ठीक है, अदरवाइज वो यहाँ पर 13 और ये 20 और 10 को ले सकता है। अब वेयर नॉट बिटवीन लगा देते हैं। अगर ये 13 और 14 नहीं मिलता है तो उसके अलावा वो बाकी डेटा यहाँ पर फैच कर लेगा, 1 से लेकर जो भी इसने कंडीशन लगी होगी वेयर और बिटवीन हमने यहाँ पर सेट करी है वो यहाँ पर लगा देगा। तो आई होप गाइस आपको समझ आया होगा किस तरीके से हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो वेयर नॉट बिटवीन ये सब हो चुका है। अब सेम चीज हम यहाँ पर क्या करते हैं, वेयर इन। अब वेयर इन के अंदर क्या आती है, एक एरे वैल्यू आती है। अब मैं चाहता हूँ कि कोई सिलेक्टेड आइटम ही आए, तो सबसे पहले इसके अंदर मैं लिखूंगा आईडी और मैं यहाँ पर एरे के अंदर ही वैल्यूज पास करूंगा कि भाई सिर्फ यही वैल्यू मुझे निकाल के देना। तो एक मैं कर लेता हूँ यहाँ पर 2 और दूसरी एरे के अंदर मैं यहाँ पर कर देता हूँ 5 और इस वाले लास्ट एरे के अंदर मैं कर देता हूँ 10। तो वो 2, 5, 10 का ही सिर्फ डेटा मुझे यहाँ पर निकाल के देगा जो मैंने इसके अंदर डाला है। तो अब ये बता रहा है कि 10 है, तो एक बार देख लेते हैं 5 है या नहीं। 5 नहीं है इसके अंदर, 2 भी नहीं है इसके अंदर। तो अब मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ इसकी जगह 6 और यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं 8। तो 6, 8, 10,
जैसे ही मैं यहाँ पर ऐड करूँगा तो 6, 8, 10 यहाँ पर आ जाएगा। तो वेयर इन की वही कंडीशन होती है, जो जो हम एरे के अंदर पास करते हैं सिर्फ वही डेटा यहाँ पर ही मुझे निकाल कर देता है। अब इसका ही सेम रेप्लिका अगर मैं कर दूँ वेयर नॉट इन, रिवर्स कर दूँ, तो जहाँ पर ये ना हो वो डेटा मुझे निकाल कर देते। तो उसके अलावा 1, 7, 9, 11, 10 जितना भी डेटा है हमारे पास वो मुझे दे देगा। तो अब 6, 8 और 10 को छोड़ के मुझे सारा डेटा दे देगा। तो ये कंडीशन समझ आ गई। अब एक और कंडीशन यहाँ पर वेयर नल की। तो वेयर नल क्या करता है, और वेयर नल के अंदर मैं एक कॉलम पास कर देता हूँ नेम नाम से, कि जहाँ पर नेम ब्लैंक हो ना सिर्फ वो डेटा मुझे यहाँ पर निकाल कर दे। तो जहाँ पर नेम नल हो वो मुझे यहाँ पर ही निकाल के देगा। वो किस तरीके से यहाँ पर काम करके देगा कि अगर मैंने यहाँ पर कोई नल वैल्यू को पास करी है तो ये सिर्फ मुझे वही निकाल के देगा जहाँ पर वो नल होगी। अब इसके अंदर सिर्फ कॉलम ही आता है, क्योंकि कॉलम के अंदर ही यहाँ पर नल वैल्यू फाइंड करेगा। तो अब नेम के अंदर अगर मैं कोई भी फर्स्ट वाले को ही अगर मैं नल कर देता हूँ, मैं इसकी ब्लैंक कर देता हूँ, वैल्यूज नल कर दी मैंने इसकी वैल्यू। अब चलता हूँ मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो जो पहला वाला नेम जो नल था ये सिर्फ वही निकाल के देगा। जो जो नल वैल्यूज होंगी वो मुझे निकाल के देगा। इसको भी मैं यहाँ से कर देता हूँ नल, तो 2 वैल्यूज अब नल हो चुकी हैं, तो दोनों नल वैल्यूज निकाल के दे देगा। इस तरीके से हमारे पास ये काम करता है। अब इसका सेम है उल्टा, वेयर नॉट नल। अब जहाँ पर नल नहीं है सिर्फ वो डेटा निकाल कर दे। तो यही दोनों नल नहीं थे, बाकी सारे तो यहाँ पर वही दोनों नल थे और ये सारे यहाँ पर नल नहीं थे, तो वो सारा डेटा इसने अब फैच करके दे दिया। इन 2 को छोड़ के ये सारा डेटा इसने मुझे फैच करके दे दिया। तो आप देख सकते हैं कि 6 से स्टार्ट हुआ होगा, फर्स्ट वाला इसने छोड़ दिया होगा। तो इस तरीके से हमारे पास काम करता है वेयर नल और वेयर नॉट नल। अब ये जो फीचर है ना, वेयर डेट, वेयर मंथ और वेयर डे और वेयर ईयर, अगर हमें यहाँ पर फिल्टर लगाना होता है ना अपने डेटा में, तो यहाँ पर ये बहुत यूजफुल होता है कि हम डेट के लिए अलग से str to टाइम करके बहुत सारे लॉजिक लगा के हम यहाँ पर डेट वाइज डेटा नहीं पहले निकालते थे। अब हम डायरेक्टली यहाँ पर लिखते हैं वेयर डेट, जहाँ पर डेट क्या हो। एक बार चलते हैं कॉलम पे और क्रिएटेड एट इसके अंदर आते हैं, तो चलते हैं यहाँ पर क्रिएटेड अंडरस्कोर एट, जहाँ पर डेट क्या हो वो हम अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। कोई भी अगर आप डेट डालना चाहते हैं इसके अंदर, वो डेट आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, बट आपको फॉर्मेट वही देखना पड़ेगा जो आपने डाला। तो पहले ईयर, मंथ और यहाँ पर आ रहा है डेट। तो चलते हैं यहाँ पर हम वही वैसे ही डालते हैं 2000, या कोई डेट को यहाँ पर पिक कर लेते हैं। हमने इसी डेट को डाला, एक तो 3 डेट को डाला और एक डाला हमने यहाँ पर 21 का। तो चलते हैं यहाँ से हमने कर ली कॉपी कि जहाँ पर डेट ये हो वो डेटा मुझे यहाँ पर फैच करके दे दे। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ तो सारा डेट यहाँ पर आ रहा है 22, 21, 16 और 30 यहाँ पर। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये मेरे को डेटा दे रहा है कि ये वाला मेरे को डेट के अकॉर्डिंग वेयर क्रिएटेड एट 21/5 और 2024 वो उसने मुझे डेटा दे दिया। अब अगर मैं यहाँ पर कुछ और लगाता हूँ, जैसे यहाँ पर तो आ रहा है 21 है, फिर 5 तारीख है, फिर यहाँ पर 3 तारीख है, तो 3 तारीख के अंदर सिर्फ एक ही डेटा है। तो हम यहाँ पर कर देते हैं 03। तो देखते हैं कि सिंगल डेटा मुझे निकाल के देगा, नहीं निकाल के देगा। तो जैसे ही फ्रेश कर रहा हूँ तो सिंगल डेटा इसने फर्स्ट वाला मुझे निकाल के दे दिया। अब 5 के अंदर बहुत सारे डेटा है यहाँ पर, जो हमने बल्क में यहाँ पर डेटा डाला था फेकर्स और सीडर्स से। मैं यहाँ पर कर लेता हूँ 5। तो 5 के अंदर अब ये डेटा नहीं आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या चीज़ है इसके अंदर। शायद हमारा मंथ यहाँ पर चेंज है, 6 है यहाँ पर। तो चलते हैं यहाँ पर कर देते हैं इसको 6, सेव करा मैंने इसको और ब्राउज़र पे आते हैं तो 6 के अंदर ये सारा डेटा मुझे निकाल के देगा। 5-6 वाला डेटा इसने मुझे निकाल के दे दिया। तो ये हो गया हमारे पास वेयर डेट। अगर मैं सिर्फ मंथ का निकालना चाहता हूँ तो यहाँ पर मंथ भी लगा सकता हूँ। तो मंथ के लिए आप सीधा सिंपली बीच वाली रो को पकड़े, वो बीच वाले डेटा को पकड़ेंगे कि 6th मंथ का ही मुझे यहाँ पर सिर्फ डेटा चाहिए। तो 06 मैंने यहाँ पर लिया, रिफ्रेश करता हूँ तो सिर्फ 6 मंथ का ही आ रहा है। अगर मुझे 5वें महीने का डेटा चाहिए था तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ 5 और चलता हूँ ब्राउज़र पे, तो सिर्फ 5 का यहाँ पर डेटा मेरे को मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 का ही डेटा मुझे यहाँ पर मिल रहा है। तो लारावेल ने बहुत आसान कर दी सारी चीज़ें। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर डे का निकालना है तो वो डे भी हम यहाँ पर इसके अंदर लगा सकते हैं। तो इसके अंदर डे क्या होगा, मैं चाहता हूँ कि कौन सी डेट का आ जाए। यहाँ पर है 5 तारीख, 12 तारीख, 30 तारीख, 31 तारीख। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर 31 तारीख का डेटा आ जाए। तो क्रिएटेड एट 31 यहाँ पर लगा रखा वेयर डे, जिस दिन ये था 31 वो डेटा यहाँ पर आ जाए। तो अभी यहाँ पर क्या बता रहा है कि 31 इसके अंदर 31/5 वो नल है। तो 22 के अंदर हम लगा लेते हैं इसके अंदर। तो वेयर क्रिएटेड एट 22 या 22 को इसके अंदर ऐड कर देते हैं। सेव करा मैंने वेयर डे 22, चलता रिफ्रेश करता हूँ तो 22 का डेटा ये मुझे भी निकाल कर नहीं दे रहा है। इसमें कोई प्रॉब्लम है या क्या, एक बार देख लेते हैं क्या पर है।
तो 22 का डेटा 22/5 इसमें, अच्छा DOG देख रहा हूँ मैं यहाँ पर, मुझे क्रिएटेड ऐड देखना था। 21 का डेटा है यहाँ पर हमारे पास, 3 का डेटा और 5 का डेटा है। तो 21 हम करते हैं, 22 हमारे पास है ही नहीं, 21 है। चलता हूँ रिफ्रेश करता हूँ तो 21 का डेटा यहाँ पर मुझे निकाल के दे रहा सारा। मैं 5 कर दूंगा डे तो वो 5 का डेटा मुझे निकाल के दे देगा। चलता हूँ रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर 5 का डेटा फैच हो रहा है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ईयर, कौन से ईयर का देखना चाहते हैं। तो सिंपली यहाँ पर क्रिएटेड ऐड के अंदर 2024 डाला मैंने, सारा ही डेटा आने वाले, क्योंकि सारे डेटा हमारे पास 2024 का, सारा 2024 का। अगर मैं यहाँ पर किसी एक का क्रिएटेड ऐड चेंज कर दूँ, इस वाले का कर देते हैं हम 2023, और अब सिर्फ एक सिंगल डेटा को फैच करके लेकर आते हैं। 2023 का डेटा मुझे चाहिए, यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो सिर्फ सिंगल एक डेटा मुझे मिल जाएगा जिसके अंदर 2023 होगा क्रिएटेड ऐड। तो हमने इसके अंदर क्रिएटेड ऐड चेंज करा था तो वो 2023 का यहाँ पर मुझे दिखाने लगा। अब ये हो चुका है। अब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, ग्रुप बाय और हैविंग क्लॉज किस तरीके से काम करता है मेरे पास यहाँ पर। तो ग्रुप बाय बेसिकली आपको पता है कि अगर एक से ज़्यादा कॉलम के अंदर वो सेम वैल्यूज मिलती हैं तो वो हमें यहाँ पर ग्रुप बाय में चलाना पड़ता है। बट साथ ही साथ उसके एक और कंडीशन चलती है कि या तो हमें किसी चीज़ का टोटल निकालना हो, या हम साथ साथ देख सकते हैं कि उसके अंदर कोई और चीज़ तो नहीं है। मतलब अगर हमें यहाँ पर साथ में चलाना हो ग्रुप बाय या हैविंग, तो वो चीज़ हम यहाँ पर किस तरीके से कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पर देखने वाले। तो हम साथ ही साथ देखेंगे कि ग्रुप बाय और हैविंग चलेगा यहाँ पर कैसे। तो अब सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर लगाना ग्रुप बाय। अब ग्रुप बाय के अंदर मैं क्या डाल देता हूँ, एड्रेस। ग्रुप बाय के अंदर सबसे पहले मेरे पास कैसे होगा, एड्रेस। अगर किसी के 2 एड्रेस होंगे सेम से तो वो ग्रुप बाय हो जाएगा। पहले देखते हैं कि इसके अंदर से डेटा क्या आ रहा है, रिफ्रेश कर रहा हूँ तो जिनके 2 एड्रेस होंगे वो मुझे सेम ला के दे देगा। अभी ये सारा बता रहा है कि इज़ नॉट ग्रुप ID, EMP ID में ग्रुप ID नहीं चलेगी। अब इसके साथ हमें यहाँ पर क्या चलाना पड़ेगा, हैविंग। तो मैं चला रहा हूँ यहाँ पर हैविंग, और हैविंग के अंदर मैं यहाँ पर क्या चला दूंगा, जिसका भी एड्रेस क्या हो यहाँ पर इंडिया हो वो मुझे निकाल के दे दे ग्रुप बाय और हैविंग जिसमें। आप करते हैं इसको रिफ्रेश। अभी बता रहा सिंटैक्स एरर, एम्प्लॉय ID इज नॉट इन ग्रुप बाय। तो यहाँ पर ये जो चला रहे हैं एम्प्लॉय ID इज ग्रुप बाय, गाइस ये लास्ट ट्यूटोरियल में भी मेरे पास ये प्रॉब्लम आई थी इसके अंदर। तो मुझे लगता है ये टेबल के अंदर ही प्रॉब्लम है। तो इस चीज़ को हम देखेंगे जब एक प्रोजेक्ट बनाएंगे तो तभी हम इसको स्टार्ट करेंगे। मुझे लगा कि मैं इसके अंदर इसको कवर करूँगा, बट गाइस मुझे लगता है कि ये टेबल के अंदर ही है। जो हमारा जो एम्प्लॉय ID उसके अंदर एक प्रॉब्लम है, इज़ नॉट इन ग्रुप ID। तो हम यहाँ पर देख लेंगे नेक्स्ट टाइम कि किस तरीके से काम करेगा। अभी के लिए हम इसको स्किप कर देते हैं, जब हम प्रोजेक्ट में करेंगे तो इसका यूज़ करेंगे। तो आई होप गाइस आपको समझ आया होगा कि जो भी हमारे पास वेयर फंक्शन है वो यहाँ पर किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो इसके अलावा इसको स्किप करके हम यहाँ पर लिमिट और क्या कर लेते हैं, ऑफसेट को चेक कर लेते हैं। लिमिट और ऑफसेट कैसे यहाँ पर काम करता है। तो एक तो होता है लिमिट। तो लिमिट के अंदर हम क्या करते हैं कि अगर हमें कुछ ही डेटा को फैच करके लेकर आना, मान लीजिए मुझे सिर्फ 10 डेटा को दिखाना है, वो आता है। फिर एक आता है ऑफसेट कि मुझे कहाँ से डेटा को शुरू करना है। तो डेटा को शुरू करने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ लिमिट। लिमिट कैसे चलती है यहाँ पर। तो लिमिट के अंदर सिर्फ आपको लिखना है लिमिट, और लिमिट लगा देंगे आप यहाँ पर 10 का डेटा। तो आप टोटल यहाँ पर देखेंगे कि 10 का ही डेटा मुझे यहाँ पर दिखेगा। तो 1 से लेकर 15 तक ये आ रहा है, क्योंकि कुछ आईडीज़ यहाँ पर मिसिंग होगी इस वजह से वो बता रहा है। बाकी टोटल आप देख सकते हैं एरे के अंदर 9 यहाँ पर आ रहा है। 0 से स्टार्ट हुई है तो वो 10 हो गया। तो लिमिट हो गई हमारे पास 10 का डेटा। अब इसके अंदर आती है ऑफसेट। ऑफसेट का मतलब कहाँ से हमें डेटा को स्किप करके दिखाना। मैं चाहता हूँ कि शुरू के 5 डेटा यहाँ पर स्किप हो जाए। तो अगर शुरू के 5 होंगे यहाँ पर डेटा, तो 1, 6, 7, 8, तो ये सारे यहाँ पर स्किप हो जाएंगे। तो उसके 1, 6, 7, 8 वो सारे यहाँ पर स्किप हो चुके हैं, और 10 से यहाँ पर ये स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लिमिट और ऑफसेट लगाते हैं, जो कि आपको पता होगा एसक्यूएल के अंदर। अब लारावेल में इसको है ना दूसरा नाम दिया गया। सिंपली कुछ नहीं करना, आप ऑफसेट और लिमिट कर सकते हैं, बट मैंने आपको बताया था ना कि लारावेल के अंदर एक चीज़ को करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो इसके अलावा आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इसका दूसरा नाम है स्किप, और इसका लिमिट का नाम है यहाँ पर दूसरा टेक। बात वही है इसके अंदर, स्किप और टेक। तो स्टार्टिंग के उसने स्किप कर दिए 5, उसके बाद उसने टेक कर दिए 10। तो अब मैं चाहता हूँ कि और स्टार्टिंग के 10 गायब हो जाए और फिर उसके बाद वाले 10 ले लें। तो आप देख सकते हैं कि 16 से
ये चलाया, क्योंकि जब हमने लिमिट लगाई थी तो वो 15 डेटा आ रहा था, 15 के अंदर हमारे पास वो 10 डेटा आते, तो स्टार्टिंग के 10 डेटा उसने स्किप करके उसके बाद के 10 डेटा मुझे यहाँ पर इसने फैच करके दे दिए। तो यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं स्किप और टेक का लिमिट और ऑफसेट के अंदर, और इस चीज़ को हम यहाँ आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे ग्रुप बाय और हैविंग को जब हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। और कुछ भी डाउट गाइज रह गए तो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछते हुए जाना। और थर्ड पार्ट के अंदर हम कवर करेंगे यहाँ पर जॉइंस और या कुछ और फंक्शन मुझे नेसेसरी लगते हैं जो आपको पता होने चाहिए, वो भी मैं उसके अंदर कवर करूँगा। तो उसके बाद हो जाएगा हमारे पास सिलेक्ट, यहाँ पर कंप्लीटेड, फिर एक एक वीडियो के अंदर ही हमारे पास आएगा इंसर्ट का, डिलीट का और अपडेट का। तो उनके अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं, बेसिकली हम डेटा को सिलेक्ट ही कराते हैं उनको लॉजिकली, किस तरीके से हमें यहाँ पर डेटा को शो कराना पड़ता है जब हम एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। तो अगर कुछ भी डाउट रह गया तो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछना। सो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।